नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर आप सोशल मीडिया के अलावा और कहीं इस तरह की खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी खबर हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से जो अपना डंडा चलाया था, उस डंडे की चोट लगता है कि लग गई है। लेकिन इसे इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। होनी चाहिए लेकिन चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप के आगे आखिर में झुके क्यों? आखिर कोई बात हो रही थी, कोई बड़ी बात हो रही थी जिसके सामने हमको झुकना पड़ गया? जी, आप कह सकते हैं कि हमें झुकना पड़ गया। हमें से मेरा तात्पर्य है कि भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी झुक गए ट्रंप के सामने। कैसे झुके? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पहली तस्वीर तो उनकी आई थी जब वो आमंत्रित थे। जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तो मुकेश अंबानी भी आमंत्रित थे वहां पे। और उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को आमंत्रण गया था मुकेश अंबानी की तरफ से, मुकेश अंबानी के पुत्र की शादी के लिए। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के पुत्र आए थे शामिल होने के लिए, उनकी पुत्री भी आई थी शामिल होने के लिए। वो लोग शामिल हुए, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद कतर में एक मुलाकात के लिए अंबानी जी गए, मिलने के लिए। वहां भी संभवतः मुलाकात हुई। डिनर जो था, उस डिनर में भी मुलाकात हुई। अंबानी ट्रंप से आखिर मिलना क्यों चाह रहे थे? कारण क्या था? क्या कारण इतना गंभीर था जो भारत अमेरिका के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी था? और अगर अंबानी ने आज झुकने की बात जो हो रही है, उसे आप झुकना कहें या थोड़ी देर के लिए ट्रंप की बात को मान लेना कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अंबानी को आखिर में ट्रंप की बात माननी पड़ी क्यों? क्या लोचा था? क्या भारत सरकार इससे अनभिज्ञ थी? और अगर अनभिज्ञ थी तो क्या भारत सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ी? क्या भारत को कीमत चुकानी पड़ी? इन सारे विषय पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। असल में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस कंपनी जो है, वो रूस से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करती है। पेट्रोलियम का आयात रूस से भारत की रिलायंस कंपनी करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की अन्य कंपनियां नहीं करती हैं। मतलब भारत सरकार की जो दो और बड़ी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये दोनों भी रशिया से तेल खरीदती है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, नगण्य है। आप ऐसे समझिए कि कुछ दिनों पहले तक भारत का रसिया से जो तेल खरीद का परसेंटेज था, वो 1% था। लेकिन हाल के दिनों में वो परसेंटेज बढ़ के 42 हो गया। कहा तो 1% हम तेल खरीदते थे और उसके बाद हम 42% तक तेल रसिया से खरीदने लगे। और उस 42% में 90% के करीब तेल रिलायंस कंपनी ही खरीद रही थी। अब वो जो 90% तेल खरीद रही थी रिलायंस कंपनी, वो एक पार्टनर कंपनी के साथ खरीद रही थी। रोज रोजनेट रोजनेट करके एक कंपनी है रसिया की, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। और उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके रिलायंस रसिया से तेल खरीद रही थी। एक तो रशियन कंपनी है रोजनेट, और रोजनेट के अभी आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे आउटलेट लग रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों में भी आउटलेट हैं, रसिया में तो उनके आउटलेट है ही हैं, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। रिफाइनरी का भी उनका धंधा है। तो बहुत बड़ी कंपनी है रोजनेट। उनके साथ पार्टनरशिप करके रिलायंस कंपनी पूरी एक तो रसिया से तेल खरीद करके वो बेचती कहां थी? सबसे बड़ा सवाल यह है।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को जब लगा कि भाई आपके इस बिजनेस डील से भारत को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, तो सरकार ये नुकसान भुगते क्यों? अब यहीं से मामला थोड़ा टेढ़ा हुआ और इसीलिए मुकेश अंबानी बार-बार डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की चाहत रखते थे और उनकी मुलाकात भी हुई और आखिर में पहले तो हम आपको खबर बता दें फिर अंदर की बात बताएंगे। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर ही इनका डेडलाइन था कि 1 दिसंबर तक रसिया से जो कुछ भी तेल की खरीद होती है, ये दोनों कंपनी जो खरीद कर रही है रोजनेट और रिलायंस, ये दोनों तेल खरीदना बंद कर देगी और आज ही उनका उसका डेडलाइन पूरा हो रहा है। धीरे धीरे फेज आउट, पहले अब यकायक तो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एकदम से आप सप्लाई चेन को बंद नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे फेज आउट मैनर में उन्होंने एक फेज में किया, फिर दूसरे फेज में किया, फिर तीसरे फेज में किया और इसका जो आखिरी तारीख थी, इसकी जो आखिरी तारीख थी वो 1 दिसंबर 2025 थी। आज ही के दिन उनको पूरी तरह से रसिया से तेल आयात करना रोकना था और इस प्रकार से उन्होंने तेल को आयात करना बंद कर दिया। अब रोजनेट कंपनी जो यहां आउटलेट खोल रही है, वो कैसे चलाएगी, क्या करेगी, भगवान जाने। लेकिन ये दोनों एक साथ मिलकर के ये काम कर रही थी। काम अगर इतने पर भी बात होती, तो भी बात बन जाती। ऐसा लेकिन नहीं था और यहीं पर खेल है। मुकेश अंबानी की कंपनी जो तेल आयात करती थी, उसको रिफाइन करके आपको मालूम है कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रिफाइनरी कंपनी रिलायंस कंपनी है, जिसका कि रिफाइनरी यूनिट जो है वो जामनगर गुजरात में है। जहां उस जामनगर से थोड़ी दूरी पर वनतारा भी है उनका, जो वन्य वन्य प्राणी का जो उनका जू है, एक प्रकार से कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वनतारा है वो भी जामनगर रिफाइनरी से बहुत दूर नहीं है, जिसको लेकर के अभी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी और जांच रिपोर्ट में पाया गया कि वनतारा में कोई कोई कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इस प्रकार से उनको क्लीन चिट मिल गया। खैर, उसमें बड़े-बड़े लोग शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और बड़े कस्टम के अधिकारी थे, पुलिस के ऑफिसर थे। इन सब ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट को कि वनतारा में ऐसी कोई कानून की अवहेलना नहीं हो रही है और वो मामला क्लोज हो गया। मैंने सिर्फ जिक्र ये किया कि जामनगर में जो रिफाइनरी है, वो वनतारा के लिए भी मशहूर है क्योंकि जामनगर में ही वनतारा भी है रिफाइनरी के नजदीक, थोड़ी दूरी पर, 100-150 किलोमीटर की शायद दूरी होगी। लेकिन जामनगर की जो रिलायंस रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी है। अब जामनगर की रिफाइनरी में रसियन तेल आता है, वहां रिफाइन होता है और उसके बाद वो तेल, उसकी अधिकतर जो मात्रा है वो भारत में नहीं बिकती है, वो बिकती कहां है? यूरोपियन कंट्रीज में। अब रसिया को जब ये बात पता चला, अमेरिका को जब ये बात पता चला, डोनाल्ड ट्रंप को जब ये बात पता चला कि रिलायंस कंपनी रसिया से तेल खरीद रही है और वो तेल खरीद के सिर्फ भारत में अगर वो बेचती तब भी बात बन जाती, लेकिन वो तो ये खरीद करके रिफाइन करके यूरोप में बेच रही है। तो उन्होंने यूरोप के ऊपर डंडा लगाया, यूरोप के देशों को बोला कि भैया ये आपको पता नहीं है कि रिलायंस जो आपको तेल बेच रही है, ये तेल कहां से आ रहा है? तो उनको पता चला कि जी, जी, मुझे मालूम है, ये तो रशियन तेल है। तो बोला ये रसिया का तेल है और आप वो तेल खरीद रहे हो उनसे और इसका मतलब है कि यूरोप के कंट्री पैसा दे रहे हैं रिलायंस को और रिलायंस दे रही है रसिया को। तो वाया यूरोप पूरा पैसा जा रहा है रसिया को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के देशों के ऊपर डंडा चलाया और कहा कि आप रसिया को इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। अगर आपने रिलायंस से वही तेल खरीदा जो तेल वो रसिया से खरीद करके ला रहा है और वो आपको बेच रहा है, तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। अगर कोई और तेल की वो एक्सकवेशन कर रहा है, कहीं से वो तेल की निकासी कर रहा है और तेल को रिफाइन कर रहा है, अपने देश के में कर रहा है या किसी और बेसिन में कर रहा है, वो तो हम समझते हैं। अगर अरब के देशों से ले रहा है, तब भी हम आपको मना नहीं करेंगे।
लेकिन अगर रशियन तेल को वो रिफाइन करके आपके देश में बेचेंगे तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। मामला वहां पड़ गया टेढ़ा। यूरोपियन कंट्री ने कहा कि साहब आप रहने दीजिए, हम ये तेल खरीदने में हमको थोड़ी दिक्कत है क्योंकि ट्रंप साहब का डंडा आ रहा है। इधर पता चला कि उन्होंने जो बाहर में जो पैसे तेल बेचे हैं, उससे जो प्रॉफिट हुआ है रिलायंस को, वो $16 बिलियन का हुआ है। अब ये एक्सपोजे जो है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, पूरा अधिकार है रिलायंस को बिजनेस करने का, व्यापार करने का, और अगर वो कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस पर कोई कोई आपत्ति ना उठाए तो। आपत्ति भी जो है वो बेजा आपत्ति है, अनर्गल आपत्ति है, गलत आपत्ति है। वो दरोगई की आपत्ति है, चौधराहट की आपत्ति है। वो चौधरी अमेरिका बना हुआ है कि हम जिसको कहेंगे वहां से तेल खरीदे, कोई कहीं से खरीद नहीं सकता है। हम अगर कहेंगे कि रशिया से तेल खरीदो तो खरीदो, हम अगर कहेंगे कि नहीं खरीदो तो नहीं खरीदो। ये उनकी चौधराहट है, ये उनकी गुंडागर्दी है ट्रंप की। लेकिन और उसमें अंबानी कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अंबानी अंबानी एक प्राइवेट कंपनी है। वो जहां सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, वो जहां उनको तेल मिल रहा है वहां से वो तेल ले रहे हैं और उसको रिफाइन करके थोड़े फायदे पर वो बेच रहे हैं। और वो जो थोड़ा फायदा है उसका वॉल्यूम $16 बिलियन का है। ये अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि भारत की निजी कंपनियां फायदा कमा रही है, भारत के लोगों को भी फायदा नहीं हो रहा है उस सस्ते तेल का, लेकिन भारत की निजी कंपनी फायदा पहुंचा कमा रही है और उस फायदा का बहुत बड़ा हिस्सा रसिया को जा रहा है। और इस तरीके से जो रशियन ओलिगार्क है वो पूरे रसिया को तबाह कर रहा है और रशियन यूक्रेन युद्ध में ये पैसा इस तरह से आ रहा है और इसीलिए रसिया तबाह नहीं हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि रसिया तबाह हो जाए, उसकी आर्थिक कमर टूट जाए, उसकी रीढ़ जो है वो उसका तेल है, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री है, प्रोड्यूस करने वाली देश है रसिया। तेल की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रसिया। ऐसी परिस्थिति में उनको लगता है कि रसिया को जो पैसा आ रहा है, जो बन रहा है उसका पैसा, जो उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत बनाए हुए है, वो तेल का पैसा है। और तेल के पैसे को कौन दे रहा, फीड कर रहा है, तो रिलायंस कंपनी फीड कर रही है। और रिलायंस कंपनी उस तेल को कहां बेच रही है, तो यूरोप में बेच रही है, भारत में भी नहीं बेच रही है। और फिर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार को कहती है कि अगर रसिया का तेल रिलायंस खरीद करके भारत में सस्ते कीमत पर बेचती तब भी मैं ये बात मान जाता। लेकिन साहब ये तो आपके जो उद्योगपति हैं वो तो पैसे बना रहे हैं और वो पैसा रसिया को दे रहे हैं। भारत सरकार को अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है रसिया में। यह बर्दाश्त नहीं है। अब ये खेल रहे हैं, ये सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। ये भारत सरकार को एक प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसके प्रति है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आवाम के प्रति, अपने देश के प्रति है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेसमैन के प्रति तो होती है कि वो बहुत बड़ा अर्थतंत्र डिपेंडेंट है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेसमैन को भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने देश के नागरिकों के हित में सरकार को खड़ा रहना है। और उसमें अमेरिका ये कह रहा है कि हम जो आपके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, उस सैंक्शन से जो आपको नुकसान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो प्राइवेट कंपनी के ओनर हैं वो फायदा कमा रहे हैं और उसका नुकसान आपकी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाहिर है भारत सरकार भी थोड़ा दो कदम उनको पीछे हटने का आर्गुमेंट ट्रंप ने दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि भारत सरकार के लिए अंबानी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आम आदमी महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण है। अब भारत सरकार को इस दोनों में सामंजस्य बिठाना है, अपने आम आदमी के भी हित को ध्यान में रखना है और अंबानी के हित को भी ध्यान में रखना है। तो जाहिर है यह खबर आ रही है कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह संकेत रिलायंस को गया कि आप देखिए, अगर आप वहां से तेल खरीदते हैं और आप पैसा बना रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, उसका लाभ हमारे देश की जनता को बहुत कम हो रहा है और हमारे ऊपर उल्टा बर्डन अमेरिका का आ रहा है, हमारे खिलाफ सैंक्शन लग रहा है, जिसका कि मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। कोई एक इंडस्ट्री में अगर सैंक्शन लग रहा है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो भारत सरकार ये कम्युनिकेट करने में कामयाब रही
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को कि साहब ये आपको देखना पड़ेगा, आपने प्रॉफिट कमाया है तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़े दिन तक आप इसको चाहें तो डाइल्यूट कर सकते हैं, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफी वोलाटाइल है, वो जब तक स्टेबलाइज नहीं होता है, मतलब सब देश अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दें, वो जब तक नहीं होता है तब तक थोड़े दिन के लिए आपको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। तो ऐसा पावर गैलरी में चर्चा है कि भारत सरकार ने ये कम्युनिकेशन स्पष्ट किया रिलायंस के साथ कि थोड़ा देखिए, इससे भारत भारत को नुकसान हो रहा है और जियोपॉलिटिक्स में भारत सरकार को अननेसेसरी दबाव महसूस हो रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भारत की सरकार की जो कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ये दोनों रसिया से नेग्लिजिबल आयात करती है, नेग्लिजिबल करती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो उसका वो समझिए कि वो मेजर भी नहीं होगा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इतना कम आयात करती है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी कोई आयात कर रही है और वो प्रॉफिट बना रही है और वो प्रॉफिट का हिस्सा भारत में भी नहीं लग रहा, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, आप इंटरनेशनल, आप मल्टीनेशनल कंपनी बन रहे हैं, बड़ी कंपनी बन रहे हैं, आपको बहुत शुभकामना, आपको आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप कहीं से भी गलत नहीं है, आप एक प्राइवेट कंपनी है, आपको बिजनेस करने का पूरा अधिकार है, जहां से भी आपको करता है, आप रूल ऑफ द लैंड उसको भी फॉलो कर रहे हैं और इंटरनेशनल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो वोलाटाइल सिचुएशन अभी जियो पॉलिटिक्स का है और कोई कंट्री आपके को आधार बना करके भारत एज ए होल पर सैंक्शन लगा दे, दूसरे इंडस्ट्री में सैंक्शन लगा दे, तो इससे हमारी दूसरी इंडस्ट्री की हालत खराब होगी, उसका रिपल इफेक्ट होगा, कास्केडिंग इफेक्ट जिसको आप कहते हैं इकोनॉमी में, वो इफेक्ट होगा और उसके लिए सरकार अभी तैयार नहीं है। हम क्यों ऐसा करेंगे? तो ये कम्युनिकेशन मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रिलायंस को गया और खुद रिलायंस वाले ये चाह रहे थे कि हमें कोई वे आउट मिले, लेकिन रास्ता नहीं मिला और अंततः अंबानी को सरेंडर कहिए तो आप कह सकते हैं, अंबानी को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। हालांकि दूसरे लोग कहेंगे अंबानी ने सरेंडर कर दिया, अंबानी झुक गए, झुके अंबानी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन को ऐसा नहीं तन के खड़ा हो जाना है कि कहीं भी आप दीवार से जाकर के सर टकरा दें तो उसमें आपका दीवार का कुछ नहीं होगा, सर का नुकसान हो जाएगा। ये बिजनेसमैन भली भांति जानते हैं। इसलिए अंबानी को लग गया कि अभी ट्रंप के साथ निगोशिएशन में ही बुद्धिमानी है, टकराने में बुद्धिमानी नहीं है। तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए इस पूरे आयात निर्यात के खेल को, तेल के आयात निर्यात के खेल को थोड़ा विराम दे दिया है और वो देखेंगे कि तेल और कहां से हम ले सकते हैं। रिफाइनरी को बंद तो नहीं कर देंगे, अपने यहां भी वो तेल निकालते हैं, दूसरे देश से ले सकते हैं क्या? हो सकता है अमेरिका से ही वो तेल खरीदने लगे। अमेरिका खुद ऑफर कर दे कि जिस रेट पे आप रसिया से तेल खरीद रहे हैं, मैं आपको उसी रेट पे दे रहा हूं और मेरे से तेल लेकर के आप यूरोप में बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहे कि अरे भाई आपको वहां नुकसान होने नहीं देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहले बिजनेसमैन हैं, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो उनको ये मालूम है कि एक बिजनेसमैन को हम अननेसेसरी दबाएंगे तो वो कभी हमको भी दबा देगा। तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन को इस तरह से वो नीचा नहीं दिखाएगा। तो उसकी ये कोशिश होगी डोनाल्ड ट्रंप की कि वो अंबानी को इस तरह से दीवार में ना साट दे ताकि अंबानी को कोई रास्ता नहीं हो। तो वो देगा जरूर रास्ता, कुछ ना कुछ निकालेगा और उस रास्ता में हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी हो कि वो कहे कि हमारी जो तेल है उसी को आप खरीद लीजिए और फिर आप रिफाइन करके बेचिए यूरोप में, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट आप भी कमाइए, प्रॉफिट हम भी कमाएं। और अगर उसी रेट पे, जिस रेट पे रसिया दे रहा था अंबानी को तेल, अगर उसी रेट पे अमेरिका ने अंबानी को तेल देना शुरू कर दिया तो यह मुमकिन है कि रिलायंस मान जाए। और अगर रिलायंस मान जाए तो भारत तो ना 3 में थी ना 13 में थी। भारत ये कहेगी भाई हमें क्या लेना देना, आप तो प्राइवेट कंपनी हो, आप जहां से तेल लेते हो बेचो। अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जब रसिया से तेल खरीद रहा था तब भी भारत वहां इंटरवीन नहीं कर रहा था। हां, अब कहानी शुरू होगी दूसरी। कहानी यह शुरू होगी कि पुतिन के साथ जो मोदी का नया बॉन्ड बना था, उस बॉन्ड पे इस रिलायंस और अमेरिकी डील के बीच क्या असर होगा? क्योंकि अगर तेल
रिलायंस इंडस्ट्री लेना बंद कर देती है, रिलायंस ऑयल कॉर्प जो कंपनी है वो लेना बंद कर देती है, तो इसी आधार पर बंद कर देगी ना कि रिलायंस के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, वो भारतीय हैं, वो इंडियन नेशनल हैं, और भारतीय हैं तो भारतीय दबाव में है अमेरिका के। और अगर वो रशियन होते तो पुतिन नहीं कहते, रशियन कहते हमारी, अब रोजनेट कंपनी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। रोजनेट अपना सौदा कर रही है, रोजनेट अपना व्यापार कर रही है, जिस कंट्री में उनको व्यापार करने की अनुमति मिल रही है वो व्यापार कर रही है, जिस कंपनी में नहीं, जिस देश में नहीं मिल रहा वो नहीं कर रही है। तो रोजनेट कंपनी पर यह दबाव नहीं होगा, लेकिन चूंकि मुकेश अंबानी एक भारतीय नागरिक है, और भारतीय नागरिक को भारत सरकार ने भी कहा कि साहब अभी आप रोक दीजिए तेल लेना, और अगर रिलायंस ने तेल लेना बंद कर दिया तो फिर रशियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार के साथ कहेगी कि साहब आपने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, हमने ये अपेक्षा नहीं की थी। अब यहां पर एक डिप्लोमेसी का खेल शुरू होगा कि भारत सरकार रशियन गवर्नमेंट को ये कैसे समझाती है कि देखिए साहब, रिलायंस जो कंपनी है उस वक्त जब ये आपसे सौदा कर रही थी तब भी मैं नहीं था, और जब ये आपसे सौदा अभी थोड़ी दिन के लिए रोक रहा है तब भी मैं नहीं रहूंगा। मैंने उस वक्त भी नहीं एक्सपेडाइट किया था कोई संबंध आप दोनों के बीच में। ये दो कंपनी आपस में बात कर रही थी, आपकी कंपनी और यहां की एक कंपनी, दो प्राइवेट कंपनी आपस में ज्वाइंट वेंचर करके वहां से तेल ले रही थी और बेच रही थी। तो उस वक्त भी हम कहीं नहीं थे, और मेरे ख्याल से आप भी कहीं नहीं थे, लेकिन चूंकि आपको एक बहुत बड़ा बाजार मिल रहा था जो आपके कंपनी के माध्यम से आ रहा था, तो आप बल्ले बल्ले थे, लेकिन हम कहीं नहीं थे, हमारी मर्जी नहीं चल रही थी। हम किसी प्राइवेट कंपनी को ये जाके नहीं कह सकते, डंडा नहीं चला सकते कि उससे तेल नहीं लो और फलाने से लो, फलाने से नहीं लो उससे लो, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। अब ये भारत की ये डिप्लोमेसी किस रूप में अपने परंपरागत दोस्त को समझाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चाइना से दुश्मनी भारत मोल नहीं ले सकता, रसिया से दुश्मनी भारत मोल नहीं ले सकता। रसिया एक डिपेंडेबल अलाय रहा है भारत का, और रसिया की दोस्ती अभी ऑपरेशन सिंदूर में साबित हो गई है। अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर हमारे स्वाभाविक पार्टनर तो बनते हैं, लेकिन जब जब मौका आया अमेरिका ने हमें धोखा दिया, जब जब मौका आया। 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ वॉर हो रहा था, पाकिस्तान की मदद के लिए सातवां बेड़ा भेज दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में देख लीजिए वो क्या किया, किसके साथ खड़ा रहा, झूठ बोलता रहा, हमेशा झूठ बोलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले देख लीजिए, जब जब भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से खाद पानी अगर कोई सबसे बड़ा देश देता है तो चाइना बाद में, अमेरिका पहले है। अमेरिका का पनाहगाह है पाकिस्तान, अमेरिका का समझिए अड्डा है पाकिस्तान। एशिया में अमेरिका एक ऐसा, पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक ऐसा रोग स्टेट है जिस रोग स्टेट की सबसे ज्यादा आवश्यकता अमेरिका को है। इसीलिए पाकिस्तान में कभी शांति वो होने नहीं देना चाहता है। पाकिस्तान के इंटरनल फंक्शनिंग में को भी वो अशांत रखना चाहता है, और भारत के साथ भी संबंध को, अमेरिका पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को वो कभी कभी सुलझने देगा नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान के सहारे चाइना को भी नियंत्रित करता है और भारत को भी नियंत्रित करता है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट बन करके कंटिन्यू करे, हमेशा बने रहे, ये अमेरिका के हित में है, ये अमेरिका यही चाहता है। तो अब देखिए कि ये जो ट्रेड डील हम कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या हम अपने परंपरागत दोस्त रसिया को दुखी करेंगे, उनको नाराज करेंगे? अगर आज 1 दिसंबर से रसिया से तेल लेना रिलायंस कंपनी बंद कर देती है, जो बंद हो गई है बल्कि, तो ऐसी परिस्थिति में क्या पुतिन जो 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं, 3 दिन के बाद, अब देखिए इसकी टाइमिंग, 1 दिसंबर तक उनको तेल बंद करना था और 4 दिसंबर को पुतिन भारत आ रहे हैं। अब 4 दिसंबर को पुतिन क्या बात करेंगे मोदी से, क्या कहेंगे मोदी को कि भाई आपने तो ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, ये क्या किया आपने, क्यों किया आपने? अब दो स्ट्रैटेजी हो सकती है। भारत सरकार ये कह सकती है कि वो प्राइवेट कंपनी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई प्राइवेट कंपनी तो है, लेकिन 42% तो निर्यात करने लगे थे आप, जहां 1% हमसे करते थे, खरीद करते थे।
42% आप उनसे खरीद कर रहे थे। और इसीलिए भारत में तेल की कीमत कभी घटी नहीं साहब, क्योंकि रसिया से तेल तो लेते थे लेकिन तेल हमको मिलता नहीं था, तेल तो जा रहा था यूरोप रिफाइन होकर के। अब कितनी मात्रा में भारत को मिलता था ये अब डेटा डेटा फिर डेटा में भी जगलरी होगी। तो अब भारत सरकार 4 दिसंबर को पुतिन से क्या बात करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत रिलायंस के कीमत पर भारत सरकार या मोदी अपने देश के हित को ताक पर रख दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अमेरिका के साथ संबंध में भी खराबी हो रही थी और अब रसिया के साथ संबंध में भी खराबी होगी, ऐसा लगता है। लेकिन भारत सरकार को अलर्ट रहना है और अपने डिपेंडेबल दोस्त को कन्विंस करना है, उन्हें बताना है कि रसिया के साथ जो हमारा संबंध है, अब ट्रेड डील में सिर्फ खाली ऑयल डील नहीं है, आपके साथ डिफेंस डील हम बड़ा कर रहे हैं। और ये उनको समझाना पड़ेगा, अमेरिका को भी समझाना पड़ेगा कि भाई आप भी इस तरह से हमारे खिलाफ क्यों दुश्मनी ले रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर द्विपक्षीय कोई डील होती है एक देश और दूसरे देश के बीच में, तो इस तरह से वाटर टाइट हम लोगों को निर्णय नहीं लेना पड़ता है कि हमने ले लिया भाई सारा डील हम खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि हम डिफेंस डील में उनके साथ आगे बढ़े, जो आपके साथ नहीं कर सकते। आपके साथ कुछ और डील कर लेंगे, फ्रांस के साथ कुछ और कर लेंगे, जर्मनी के साथ कुछ और कर लेंगे। तो इस तरह से आपसी कोऑपरेशन से जियोपॉलिटिक्स चलती है, चलनी चाहिए। भारत सरकार इस तथ्य को सामने रखने की कोशिश करेगी, अमेरिका के साथ भी और रसिया के साथ भी। अब इस पर डिपेंड करता है कि पुतिन मोदी की बात कितनी मानते हैं। मामला थोड़ा टेढ़ा जरूर है, लेकिन पुतिन को कन्विंस करना मोदी की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि पुतिन ने हमेशा भारत का साथ दिया है और पुतिन के साथ खड़े होने से चाइना भी भारत को आंख नहीं दिखा सकता है, क्योंकि चाइना और पुतिन के बीच रिश्ते ठीक हैं। तो ये इस तरह से अगर जो जो लोकलाइज्ड जियोपॉलिटिक्स कहें, मतलब एशियन पॉलिटिक्स कहें, उसमें रसिया, चाइना और भारत का एक साथ आना बहुत बहुत मायने रखता है। लेकिन आप चाइना के ऊपर कितना डिपेंड करेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपकी यही तिकड़ी ने ट्रंप को बैकफुट पर लाया और ट्रंप अप्रैल में चाइना की यात्रा कर रहे हैं। ये भी देखने वाली बात है। ट्रंप उधर चाइना जा रहे हैं अप्रैल में और दिसंबर में पुतिन भारत आ रहे हैं। तो बहुत वोलाटाइल सिचुएशन है, इसलिए जियोपॉलिटिक्स को बहुत पैनी निगाह से आपको देखना पड़ेगा कि भारत, पाकिस्तान, रसिया, चाइना और अमेरिका। पाकिस्तान का तो मैंने इसलिए नाम ले लिया क्योंकि ये एक ऐसा कोड़ है जिसका ना तो आप ऑपरेशन कर पा रहे हैं और ना ही इसको बढ़ने देने पा रहे हैं। तो बहुत स्थिति खराब है पाकिस्तान की। ये अजीब देश है। ये अपना कुछ, अब कल मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के साथ अभी क्या क्या हो रहा है। इसकी भी मैं बड़ी खबर आपको, मंगलवार है और हर मंगलवार को इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग मिलते रहे हैं अभी तक जेल में, लेकिन पिछले 3 सप्ताह से अब कोई मुलाकात नहीं है। तो अभी क्या इमरान खान की स्थिति है इस पर मैं कल बताऊंगा आपको। लेकिन एक बात मान करके चलिए कि आज 1 दिसंबर को अगर रिलायंस ने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया तो मान लीजिए कि वो अमेरिका से दुश्मनी नहीं ले सकते, ये साबित हो गया। अब भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को तो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर ले आएगा। ध्यान ये रखना है कि रसिया के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं हो। अब इसमें एक प्राइवेट कंपनी की भूमिका और सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए जियोपॉलिटिक्स और जियो डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अभी बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। भारत को बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।